नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पठान फिल्म की रिलीज का हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। सिविक सेंटर में मल्टीप्लेक्स के सामने फिल्म के पोस्टर जलाकर कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से मची अफरा तफरी। वैवाहिक कार्यक्रम में हुई फायरिंग की घटना में गोली लगने से हवलदार के पुत्र की मौत। ब्योहारबाग में हुई घटना के बाद पुलिस ने भाजपा नेता के रिश्तेदार को हत्या के मामले में किया गिरफ्तार। घटना के सीसीटीवी वीडियो भी आए सामने। और टीवीएस शोरूम और गोदाम से नए वाहनों की चोरी कर रहा था शोरूम का कर्मचारी। पुलिस ने किया मामले का पर्दाफाश। चोरी करने शोरूम कर्मचारी सहित चोरी के वाहन खरीदने वाले 20 लोग गिरफ्तार। लाखों रुपए कीमत के चोरी किए हुए वाहनों की हुई बरामदगी। बिजली विभाग के आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारी संघों की अनिश्चितकालीन प्रदेश व्यापी हड़ताल को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि यदि उनकी सरकार बनी तो मीटर रीडर सहित सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का संविलियन कर मानव संसाधन नीति बनाई जाएगी। साथ ही संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों एवं संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष एवं महापौर अन्नू सिंह ने शक्ति भवन के पास हड़ताल स्थल पर पहुंचकर आउटसोर्स कर्मचारियों एवं संविदा कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनके अधिकारों की लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ है। इसी बात की चिंता मत करिए, शांतिपूर्वक तरीके से लोकतंत्र में अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई गांधीवादी तरीके से हम लोग लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आप लोग अपनी मांगों को लेकर जब तक कि आप ये आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि हमारी मांगे अब मान ली जाएंगी, तो आप लोग अपनी लड़ाई लड़िए। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हर स्तर पर, हर स्थिति में आप जमीन पे बोलेंगे, जमीन पर आसमान पे बोलेंगे, आसमान पे हम लोग आपके साथ हैं और आपके साथ लड़ाई में लड़ेंगे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बिजली विभाग के संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों ने सुंदरकांड का पाठ कर सरकार के लिए सद्बुद्धि की कामना की। हड़ताल पर बैठे संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा कि बिजली विभाग में संविलियन होने तक उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। वनों और वन्य प्राणियों की रक्षा, अवैध कटाई को रोकने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से पौधारोपण करने की अपील कर रहा है। वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कर्मचारी संघ ने पर्यावरण, वन और वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। इस अभियान के तहत कर्मचारी संगठन अलग अलग स्थानों पर जाकर बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों से वनों और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए पौधारोपण करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में कर्मचारी संगठन ने SFRI और आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया और लोगों से वनों को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण करने की अपील की। पेड़ पौधे बचाने के लिए संदेश दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। देशवासियों, प्रदेशवासियों, जबलपुर वासियों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पेड़ों पौधों को संरक्षित करें, बचाएं, किसी भी तरह से पेड़ को अनावश्यक ना काटें। ये संदेश दे के जागरूक कर रहे हैं कि इन पेड़ पौधे बचाना अति आवश्यक है। अन्यथा जो हाल जोशीमठ में हुए है वो स्थिति हमारे यहाँ भी निर्मित हो सकती है अगर पेड़ पौधों की अवैध कटाई होते रही तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और उनको संरक्षित करें, अनावश्यक उसकी कटाई ना करें। सीवर लाइन कार्य बदहाली का शिकार है। गढ़ा में नई बनी सड़क को पुनः खोदा जा रहा है, जिसे देखकर लोग हैरत में हैं। सीवर लाइन पाइप बिछाने के बाद सड़क का रिस्टोरेशन भी नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से जनता परेशान हो रही है। नगर निगम की खोदो बनाओ फिर खोदो की कार्यशैली ने पूरे शहर को बदहाल कर रखा है। सीवर लाइन के कार्य में बरती जा रही लापरवाही लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। ताजा उदाहरण गढ़ा का है, जहां नई बनी सड़क को पुनः खोदा जा रहा है। अभी ये जो वो सीवर लाइन काम चल रहा है, बनी बनाई रोड जो खोद रहे हैं और यातायात इतना ख़राब हो गया है। आए दिन रुकना, इंसानों को समय बर्बाद हो रहा है। जो काम रात में होना चाहिए वो दिन में कर रहे हैं। और ये रोड पहले जो बना रही हैं, अच्छी रोड खुद रही हैं। शासन का पैसा का बर्बादी चल रही है इसमें।
और पूरी जनता इससे बहुत परेशान, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होना, निकलना, जाम लगना। बहरहाल नगर निगम के लोक निर्माण विभाग और योजना शाखा के अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी है, जिसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। बेलबाग थाना क्षेत्र में मंगलवार की रात एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान हुई फायरिंग की घटना में गोली लगने से एक हवलदार के 26 वर्षीय पुत्र की मौत हो गई। फायरिंग के आरोप में पुलिस ने भाजपा पार्षद राम सोनकर के रिश्तेदार प्रद्युमन सोनकर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से लाइसेंसी बंदूक, 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। घटना के सीसीटीवी वीडियो भी पुलिस को मिले हैं। घटना के बाद एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने घटना स्थल पहुंचकर घटना की जानकारी हासिल की थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बेलबाग थाना क्षेत्र ब्योहार बाग में मंगलवार की रात एक वैवाहिक कार्यक्रम में फायरिंग की घटना के दौरान गोली लगने से पुलिस लाइन में रहने वाले एक पुलिस कर्मचारी के 26 वर्षीय पुत्र रोहित पिल्ले को सीने में गोली लग गई। रोहित को इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर पुलिस ने फायरिंग करने के आरोप में भाजपा के पूर्व मंत्री अंचल सोनकर और भाजपा पार्षद राम सोनकर के रिश्तेदार प्रद्युमन सोनकर के विरुद्ध धारा 302 और 25-27 आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से लाइसेंसी बंदूक और 8 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इस घटना से मृतक के परिजन सदमे में हैं। भैया ये रोहित पिल्ले है, वासु पिल्ले का लड़का है। ये पुलिस लाइन में आता है और इनका कहाँ पर शादी पे कोई गया हुआ था। इसका कोई क्या पता नहीं क्या विवाद है, पता नहीं क्या हुआ। कोई फायरिंग से हो गई तो गलती से हो गई है। अभी इसकी यहाँ सिटी हॉस्पिटल लेके आए हैं, उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, ये कितनी उम्र होगी इनकी उम्र होगी लगभग 25-26 साल की समथिंग। और ये पिताजी क्या करते हैं? तो पुलिस में है। किसने खिलाया? अब जी इसके बारे में जानकारी अभी कुछ नहीं मिली। थाना बेलबाग क्षेत्र अंतर्गत पांडे अस्पताल के पास एक गली जाती है सीधे, वहाँ पे एक शादी से पहले जो सेरेमनीज़ होती हैं वो वहाँ सेलिब्रेशन चल रहा था। तभी वहाँ पे एक घटना घट गई जिसमें कि जो आरोपी हैं प्रद्युमन सोनकर, उन्होंने जो मृतक हैं उन पर फायर किया, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। इस पर 302, 25-27 आर्म्स एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी हो गई। भैया उसमें तो बंदूक लाइसेंसी थी, क्या अवैध रही? लाइसेंसी बंदूक थी। वो जो आरोपी हैं उनके मौसा के नाम पे वो रजिस्टर। देर रात हुई इस घटना के बाद एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा पुलिस अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। पुलिस को घटना से संबंधित सीसीटीवी वीडियो भी मिले हैं। बताया जाता है कि रोहित अपने एक मित्र मिंटू सोनकर के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने ब्योहार बाग गया था। भाजपा नेता के रिश्तेदार प्रद्युमन सोनकर के द्वारा कार्यक्रम के दौरान फायरिंग की गई, जिससे गोली रोहित पिल्ले को लग गई और उसकी मौत हो गई। गोली किन हालातों में चली है, इसे लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। शाहरुख खान की फिल्म पठान के रिलीज होते ही विरोध शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल, इंदौर के साथ ही संस्कारधानी जबलपुर में हिंदू संगठनों ने सिनेमा घरों के सामने पठान फिल्म की रिलीज को लेकर प्रदर्शन किया। जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने सिविक सेंटर मॉल के सामने पठान फिल्म के विरोध में प्रदर्शन करते हुए फिल्म के पोस्टर जलाए। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मध्य प्रदेश में शाहरुख खान की नई फिल्म पठान का रिलीज के साथ ही विरोध शुरू हो गया है। राजधानी भोपाल, इंदौर के साथ ही जबलपुर में भी हिंदूवादी संगठनों ने विरोध दर्ज कराया। जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने पठान फिल्म की रिलीज का विरोध करते हुए सिविक सेंटर स्थित मल्टीप्लेक्स के सामने नारेबाजी की और पठान फिल्म के पोस्टर जलाकर प्रदर्शन किया। हिंदू सेवा परिषद के महानगर अध्यक्ष सौरभ जैन और अन्य कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि पठान फिल्म का विरोध वे करते रहेंगे और फिल्म के शो नहीं चलने देंगे। आज हिंदू सेवा परिषद द्वारा समदड़िया मॉल में आके पठान मूवी का विरोध किया गया है। पठान मूवी का विरोध करने के
2-3 कारण हैं, उसके अलावा बहुत से भी कारण हैं, परंतु 2 मुख्य कारण ये हैं कि उसमें एक तो जो भगवा रंग को उनने बेशरम कहा था, भले ही सेंसर बोर्ड ने उस दृश्य को काट दिया, परंतु ऐसा दृश्य उन्होंने डाला, इससे उनकी देशद्रोहिता की मानसिकता दर्शाती है कि उन्होंने सोचा कि हम तो सीन डाल देते हैं, अगर विरोध हुआ तो अलग कर देंगे, नहीं विरोध हुआ तो धड़ल्ले से चलेगा। साथ ही दूसरा कारण है शाहरुख खान, जो कि देशद्रोही है, जिसके पास आज हम भारतीय जब उसकी पिक्चर देखते हैं तो वो पैसा कमाता है और उस पैसे का वो उपयोग करता है पाकिस्तान में बाढ़ आए पीड़ितों को देने के लिए। जब भारत में ऐसा कुछ आता है, जब केदारनाथ में ऐसा प्रलय आया था तो उसकी जेब से एक पैसा भी ढीला नहीं हुआ था, परंतु पाकिस्तान में बाढ़ आती है तो वहाँ पर वो चंदे के रूप में लाखों करोड़ों रुपए दे देता है। तो ऐसे व्यक्ति को, उस व्यक्ति का देश में कोई भी सम्मान नहीं है और उस व्यक्ति की पिक्चर हम नहीं चलने देंगे। हिंदू संगठन के प्रदर्शन और विरोध को देखते हुए मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत भी की। दरअसल पठान फिल्म ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में है। हिंदू सेवा परिषद के विरोध को देखते हुए मल्टीप्लेक्स में सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए गए थे। शहर के नागरिकों को सस्ती और सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही चलो मेट्रो बसें अब ओवरलोड होकर चल रही हैं। इतना ही नहीं, बसों के चालक बीच सड़क पर बसें खड़ी कर सवारी बैठाने और उतारने का काम करते हैं, जिससे सड़क पर जाम की स्थितियां भी बनने लगी हैं। शहर के नागरिकों को सुविधाजनक और सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही चलो मेट्रो बसों के चालक मनमानी पर उतारू हैं। बसों को ओवरलोड करके चलाया जा रहा है। ऐसे में जहां बसों में सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर किसी हादसे के समय भी सवारियों को ज्यादा नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। चलो मेट्रो बसों के चालकों की मनमानी पर शहर के नागरिकों ने आक्रोश जाहिर किया है और प्रशासन से बस चालकों की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग की है। अभी ये ठंड का समय है, तो ठंड के समय में ट्रैफिक व्यवस्था जो संभालते जो वर्कलोड बढ़ जाता है, बसों में ठूस कर लोगों को भरा जा रहा है, जैसे जानवर होते वैसे भरा जा रहा है। अगर इस तरह से बसों में ओवरलोडिंग करोगे तो अगर बाय द वे बस अनियंत्रित होकर कोई दुर्घटना का शिकार हुई तो निश्चित तौर पर कई लोग हादसे का शिकार होंगे। मैं तो इनसे यही प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर भगवान न करें कि भी अनियंत्रित हो बस, परंतु हादसे होते रहते हैं और हादसे होने के लिए वजह लाजमी है। जब आप बसों में ओवरलोडिंग करोगे तो जब जगह नहीं रहती, ड्राइवर के पास तक इन लोग क्या ना बाजू में बैठाल कर और ड्राइविंग करते हैं, और यही वजह है कि बस अनियंत्रित होकर अगर कोई एक्सीडेंट का बड़ा रीज़न बनती है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि अगर एक हादसा होता तो उसके साथ साथ कई हादसे होने के लिए तैयार रहते हैं। जबलपुर में अपनी जो मेट्रो बसें चलाई जा रही हैं, इनके अनियमितता और अव्यवस्थाएं बहुत हैं। इनकी 60-65 की कैपेसिटी है, लेकिन 70 और 80 की तादाद में ये ओवरलोड कर एक किसी बड़े हादसे को निमंत्रण देते हैं। इसी के साथ साथ कोई भी ऐसा चौराहा नहीं है जहां पर कि बसों को किसी भी प्रकार से रोक के कोई एक सुरक्षित राय देने की व्यवस्था हो। दूसरी ओर देखा जाए तो हमारे शहर के अंदर जो ऑटो हैं, ये किसी भी समय किसी भी रास्ते से चल निकलते हैं, चाहे वो स्कूल बच्चे हों, चाहे इनके पास सवारी हो। ये भी एक बड़े हादसे को निमंत्रण देते हैं। और हमारे शहर के अंदर चौराहों पे किसी भी बातें तो बहुत है, लेकिन किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा रही है कि इस हादसे को किस प्रकार रोका जाए। और वास्तव में देखा जाए तो शहर के अंदर बहुत बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, जिन पर भी किसी भी प्रकार की रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि चौराहों पे, मेट्रो बसों पे, ऑटो वालों पे अपनी सही एक व्यवस्था बनाकर इन बड़े हादसे को रोकने का कार्य करें। दूसरी ओर चलो मेट्रो बसों के स्टॉपेज की व्यवस्थाओं पर भी नागरिकों ने सवाल खड़े किए हैं। लोगों का कहना है कि बस चालक कहीं भी बीच सड़क पर बसों को स्टॉपेज देकर यातायात व्यवस्था को बिगाड़ने में सहायक बन रहे हैं। इस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। ओमती थाना क्षेत्र नागराज चौक पर 2 कारों में भिड़ंत हो गई। इस घटना के बाद एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कार चालकों को मामूली चोटें पहुंची हैं। घटना की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और घटना स्थल से दोनों वाहनों को हटाने की कार्यवाही की। ओमती थाना क्षेत्र नागराज चौक पर विपरीत दिशा से आ रही 2 कारों में सुबह 10 बजे के करीब भिड़ंत हो गई। इस हादसे के बाद एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। जानकारी लगते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी।
पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और दोनों ही कारों को घटनास्थल से हटाने की कार्यवाही की, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका। ये दो गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, कोई खास इंजरीज किसी को नहीं है। एक गाड़ी पलट गई है और एक गाड़ी में एक महिला को कोई माइनर इंजरीज आई है। हम दोनों पक्षों का देख रहे हैं और दोनों पक्षों की बात सुन के कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। हादसे में घायल हुए एक बैंक कर्मी और एक अन्य राहगीर ने बताया कि एक महिला द्वारा तेज रफ्तार से कार चलाई जा रही थी। उसने अचानक दूसरी कार में टक्कर मार दी। महिला इतनी रफ्तार में थी कि कुछ और लोग भी बाल बाल बच गए। इधर से आ रहा था एक गाड़ी है जो अपनी खड़ी है MP 226844 मारुति की, उसमें एक लेडी बैठी, इतनी स्पीड से आके मेरी गाड़ी में पीछे से टक्कर मारी, गाड़ी पलट गई। इतनी स्पीड में गाड़ी थी, यदि आप सोचो कि जिस हिसाब से खाली रोड थी सिर्फ उसी की गाड़ी आ रही थी, बाकी और कोई क्रॉसिंग नहीं थी। यदि ऐसा होता तो और भी लोग यहाँ पे वो होते, बिल्कुल धीरे गाड़ी चलाने के बाद। और ऊपर से हाँ वो है भी गाड़ी, वो भी है, वो भी गाड़ी दिखाई है आपको। चोट आई है ना, ये देखिए ना, खून निकला है, ये देखिए पूरी गाड़ी डैमेज हो गई। तो आप कहाँ जा रहे थे? ऑफिस जा रहे थे, मैं HDFC बैंक में हूँ। अरे हम तो खुद अपनी गाड़ी से यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, मैडम की गाड़ी वहाँ से आ रही थी उस तरफ से। ये वाइट कार वाला बहुत तेज़ी से यहाँ से निकला और मैडम को ठोकते हुए डिवाइडर में चढ़ा गया। पलट गई हाँ, बहुत तेज़ी में थी वो। तो हमको तो खुद क्रॉस किया, 1 सेकंड में पूरा रास्ता क्रॉस कर लिया। इस हादसे के बाद काफी देर तक आवागमन प्रभावित हुआ और सड़क पर जाम के हालात भी बने। रानीताल क्षेत्र में स्थित TVS कंपनी के शोरूम और गोदाम से नए दोपहिया वाहनों की चोरी करके वाहनों को कम दाम में बेचने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच और लाडगंज थाने की संयुक्त टीम ने गोदाम और शोरूम से चोरी करके बेचे गए 35 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। लाडगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने वाहन चोरी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। रानीताल क्षेत्र में स्थित TVS कंपनी के शोरूम से नए दोपहिया वाहनों को चोरी कर वाहनों को कम दामों और किश्तों में बेचने वाले एक कर्मचारी पूरन लाल चढ़ार और वाहनों को कम दामों और किश्तों में खरीदने वाले 20 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि पुलिस ने शोरूम और गोदाम से चोरी कर बेच दिए गए 35 दोपहिया वाहन, जिसमें करीब 22 मोपेड और 13 मोटरसाइकिलें शामिल हैं। सभी वाहन 24 घंटों के भीतर बरामद कर लिए गए हैं। जबलपुर SP सिद्धार्थ बहुगुणा ने जानकारी देते हुए बताया कि TVS कंपनी शोरूम के मालिक ने शोरूम और गोदाम से नए वाहनों की चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी और शोरूम के कर्मचारी पूरन लाल चढ़ार पर शंका जाहिर की थी। इस मामले की शिकायत दर्ज करने के बाद एडिशनल SP गोपाल खांडेल, CSP प्रभात शुक्ला के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और संजय नगर धारताल निवासी शोरूम के कर्मचारी पूरन लाल चढ़ार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने शोरूम से नए वाहनों की चोरी करके वाहनों को कम दामों और किश्तों में बेचने का जुर्म स्वीकार किया। जिसके बाद क्राइम ब्रांच और लाडगंज पुलिस की टीम ने 24 घंटों के भीतर सभी वाहन बरामद किए। इस मामले में वाहन खरीदने और किश्तों में लेने वाले 20 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद हुए सभी वाहनों की कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। प्रकरण इस प्रकार है कि रानीताल चौक पे साई TVS नाम की दुकान है, उसमें से करीबन 35 जो 2 व्हीलर्स थे वो चोरी चले गए थे। जो उनके मालिक थे उनको अपने एक जो उनका कार्य कर रहे थे 10 साल से पूरन लाल चढ़ार, उन पे शक था। उस पर पुलिस ने वर्क किया और फिर 24 घंटे के अंदर मेरा मानना है कि जो आप देख रहे हैं 35 जो 2 व्हीलर्स हैं जिनकी कीमत करीब 30 से 35 लाख के बीच में है, ये मशरूका जो है जब्त हुआ है। इस अत्यंत उल्लेखनीय कार्रवाई का मैं श्रेय हमारी जो क्राइम ब्रांच की टीम है मृदुलेश, संध्या चंडेल सब इंस्पेक्टर गौतम, CSP प्रभात शुक्ला और क्राइम ब्रांच की टीम अपने एडिशनल SP गोपाल, इन सबके अच्छे प्रयास रहे हैं। और कुल मिला के ये मैं 2 व्हीलर्स की वन ऑफ द बिगेस्ट रिकवरीज जो है थाना लॉडगंज की ये हुई। इनका मोडस ऑपरेंडी चोरी करने की ये रहती थी कि ये जिस साई TV में काम करते थे वहाँ मान लीजिए अगर इनके सीनियर ने बोला है कि 5 मोटरसाइकिल दुकान में ले जानी है गोडाउन से, तो ये 7 ले आते थे और 2 अपने किसी अन्य जगह रख लेते थे। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने गोहलपुर हनुमानताल क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में इनको सस्ते दामों में बेचा था। और जैसे बेचते थे ये, तो क्या कह के बेचते थे? क्योंकि कुछ वो कितनी कीमत ये बेचते थे कि इसको थोड़े कम दाम में बेचते थे और बोलते थे बाद में पेपर बन जाएंगे, अभी तो आप इसको ले जाओ। तो चूँकि कम दाम में थोड़ा मिलता था तो लोग इसको ले भी लेते थे। दोपहिया वाहनों की चोरी के मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने में जबलपुर पुलिस ने सफलता हासिल की है। इस मामले में अभी और भी विवेचना की जा रही है।
और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।